कल्पना कीजिए, आपके भीतर दो अदृश्य किरदार रहते हैं। एक जो बिजली की तरह सोचता है, बिना रुके, बिना पूछे बस फैसला कर देता है, और दूसरा जो धीमी चाल में चलता है, तर्क करता है, सवाल पूछता है और हर बात को गहराई से परखता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं दो सोचों की रस्साक्षी है। तेज सोच सिस्टम 1 हमें सहज बनाती है पर अक्सर भ्रमित करती है। धीमी सोच सिस्टम 2 हमें सटीक बनाती है पर थका देती है। यही दोनों मिलकर हमारे हर निर्णय, हर विश्वास और हर गलती के निर्माता है। इस पहले हिस्से 2 सिस्टम्स में हम इन दोनों के रहस्यों को समझेंगे। कैसे हमारा दिमाग ध्यान को ऊर्जा की तरह खर्च करता है, कैसे वो आलस से शॉर्टकट्स चुनता है, और क्यों अवेयरनेस ही इस पूरी मशीन को संभालने की चाबी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, अपने ही मन के भीतर छिपे इन दो पात्रों से मिलने की। यह है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का पहला अध्याय यात्रा टू सिस्टम्स, सोच की दो दुनिया। चैप्टर 1 द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, दो दिमागों की कहानी। कभी आपने अपने भीतर दो आवाजें सुनी हैं? एक जो कहती है चलो फौरन कर दो, और दूसरी जो धीरे से रोकती है, रुको जरा सोचो। हम मानते हैं कि ये एक ही दिमाग बोल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे भीतर दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स रहते हैं। एक तेज, भावनात्मक, इंस्टिंक्ट ड्रिवन जो बिजली की तरह काम करता है, और दूसरा शांत, विश्लेषक, थका हुआ लेकिन गहरा, जो धीमी गति से सोचता है। डैनियल कहनेमान इन्हें कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। यही है हमारी सोच की कहानी के दो मुख्य पात्र। सिस्टम 1 वो है जो आपकी धड़कन के साथ काम करता है। आप बिना किसी मेहनत के किसी का चेहरा पहचान लेते हैं, भीड़ में किसी परिचित की आवाज सुन लेते हैं, या बस एक झलक में तय कर लेते हैं कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं। सिस्टम 1 हर समय सक्रिय रहता है। वो आपके भीतर का ऑटो पायलट है। वो तेज है, कॉन्फिडेंट है और अक्सर सही भी होता है, लेकिन उसकी यही तेजी कभी कभी हमें गलतियों की तरफ धकेल देती है। वही सिस्टम 2 सोचने वाला, योजनाबद्ध, एनालिटिकल दिमाग, वो तब एक्टिवेट होता है जब काम मुश्किल हो जाता है, जब आप किसी गणित के सवाल को सुलझा रहे होते हैं या किसी कठिन निर्णय के बीच फंसे होते हैं। तब सिस्टम 2 पूरी सीरियसनेस से कमान संभालता है। वो थकता है, गलती से डरता है और सावधानी से कदम बढ़ाता है। मगर एक सच ये भी है, वो आलसी है। सिस्टम 2 केवल तभी जागता है जब सिस्टम 1 उसे मजबूर कर देता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम ज्यादातर वक्त सिस्टम 1 के भरोसे जीते हैं, यानी हमारी अधिकांश जिंदगी ऑटो पायलट मोड में चल रही होती है। हम फैसले लेते हैं, राय बनाते हैं, पसंद नापसंद तय करते हैं, और हमें लगता है हम सोच रहे हैं, पर दरअसल सोच रहा होता है सिस्टम 1, और सिस्टम 2 बस उसकी मंजूरी दे देता है। इसलिए कई बार जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुद से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? असल में हमने कुछ नहीं किया था, हमारा तेज सोचने वाला दिमाग कर रहा था, और हमने उसे रोकने की जरूरत ही नहीं समझी। कहने को सिस्टम 1 और सिस्टम 2 एक ही दिमाग के हिस्से हैं, पर उनके बीच की केमिस्ट्री किसी रिश्ते जैसी है। एक इंपल्सिव लवर, दूसरा समझदार फ्रेंड। एक रिस्क लेना चाहता है, दूसरा उसे समझाना चाहता है। एक कहता है हाँ, दूसरा पूछता है क्यों। और जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला इन्हीं दोनों के बीच के टग ऑफ वॉर से बनता है। जरा सोचिए, जब कोई आपको मुस्कुराकर धोखा देता है, सिस्टम 1 तुरंत विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो भावना से चलता है। वो चेहरे के एक्सप्रेशन को ट्रूथ मान लेता है। लेकिन सिस्टम 2 अगर ध्यान से देखे तो शायद वो उस मुस्कुराहट में छिपी झूठ की रेखा पकड़ ले, मगर अक्सर वो आलस कर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है सब ठीक है, और इसी सब ठीक है के भ्रम में हम कई बार गलतियों की खाई में गिर जाते हैं। कहनेमान हमें याद दिलाते हैं, सिस्टम 1 शानदार है पैटर्न पहचानने में, इंट्यूशन में, इमोशन में,
वो हमें डेंजर से बचाता है, आर्ट बनवाता है, प्यार करवाता है। पर वही सिस्टम एक बायस भी पैदा करता है। वो स्टेरियोटाइप्स बनाता है, अजम्पशंस पर चलता है और जल्दबाजी में कंक्लूजन्स निकालता है। सिस्टम 2 कोरेक्टिव है। वो लॉजिक लाता है, डाउट करता है, प्रूफ मांगता है। पर अगर वो सोया रहे तो सिस्टम 1 का इल्यूजन ट्रूथ बन जाता है। कभी आपने गौर किया होगा, आप किसी व्यक्ति के पहले इंप्रेशन से ही तय कर लेते हैं कि वो अच्छा है या नहीं, या किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर बिना कंपैरिजन किए प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। वो आपका सिस्टम 1 है, तेज, कॉन्फिडेंट, इमोशनल। पर अगर आप उस फैसले पर 2 मिनट सोचते, डेटा देखते, सवाल पूछते, तो शायद फैसला अलग होता। यही है सिस्टम 2 का सटल पावर। धीरे चलना पर गहराई से चलना। कहनेमान एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हमारा दिमाग 2 लोगों की टीम है, लेकिन कप्तान वही बनता है जो कम मेहनत करता है। सिस्टम एक मेहनत नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार जीतता है। और सिस्टम 2 जो हर बार मेहनत मांगता है, उसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पर सच्चा अवेयरनेस तब आता है जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन बोल रहा है, तेज सोचने वाला या धीमा सोचने वाला। इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं, कोई नया आइडिया सामने रखता है और आपके मन में तुरंत आता है, ये तो बकवास है। वो सिस्टम एक बोल रहा है, इंस्टेंट जजमेंट। पर अगर आप रुककर सोचें, क्या मैं ओपन माइंडेड हूं? वो सिस्टम 2 का मोमेंट होता है जहां सोच डिसीजन को रिप्लेस कर देती है। और यही तो इस पूरे अध्याय का सार है। सोच का अर्थ है पहचानना कि कौन सोच रहा है। फास्ट थिंकिंग आपको तेज बनाती है, स्लो थिंकिंग आपको बुद्धिमान। फास्ट आपको रिएक्शन देती है, स्लो आपको रिफ्लेक्शन। दोनों मिलकर ही इंसान को पूरा बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई सवाल सामने हो, जब कोई डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता हो, तो जरा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी बोल कौन रहा है, सिस्टम 1 या सिस्टम 2? क्योंकि असली बुद्धिमत्ता उसी पल शुरू होती है जब आप अपनी सोच को सोचने लगते हैं। यही है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का पहला सबक। तेजी से सोचो पर निर्णय धीमे लो, क्योंकि जो धीमा सोचता है वही गहराई तक देखता है। चैप्टर 2, अटेंशन एंड एफर्ट। ध्यान की सीमाएं और सोच की कीमत। कभी गौर किया है, जब आप किसी मुश्किल गणित के सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं तो अचानक आपका चेहरा गंभीर हो जाता है, भौहें सिकुड़ जाती है और आसपास की आवाजें धुंधली सी लगने लगती है। उस पल में आपका दिमाग अपनी सारी ऊर्जा एक ही काम पर केंद्रित कर देता है, अटेंशन। और यही वह पल होता है जब सिस्टम 2, आपका धीमा सोचने वाला दिमाग, अपना इंजन चालू करता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं कि ध्यान कोई अनंत संसाधन नहीं है, ये एक सीमित मुद्रा की तरह है। आप जितना इसे एक जगह खर्च करते हैं, उतना ही बाकी चीजों के लिए कम बचता है। जब आप किसी कठिन सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो आप भले ही कुर्सी पर बैठे हों, पर आपका मन ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। हर तर्क, हर तुलना, हर विश्लेषण आपकी मेंटल बैटरी को ड्रेन कर देता है। हम सोचते हैं कि सोचने का काम दिमाग का स्वाभाविक हिस्सा है, पर कहनेमान बताते हैं कि सोचना असल में मेहनत का काम है। दिमाग को यह पसंद नहीं, उसे आसान रास्ते चाहिए। वो जल्दी थकता है और इसलिए अक्सर सिस्टम 1 को कमान सौंप देता है ताकि वो झटपट किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाए। पर यही जल्दीपन कई बार गलतियों की जड़ बन जाता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यूअर एक मुश्किल सवाल पूछता है और आप तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपका सिस्टम एक उस साइलेंस को असहज समझकर तुरंत कुछ बोल देता है, कोई भी तर्क, कोई भी अंदाजा। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुक जाते तो शायद सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता और एक थॉटफुल, सटीक जवाब निकलता। यानी साइलेंस ही असली बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। ध्यान देना एक तरह का मेंटल स्पॉटलाइट है। जहां आप ध्यान डालते हैं वही क्लैरिटी आती है, लेकिन बाकी सब अंधेरे में चला जाता है।
कहनेमान एक उदाहरण देते हैं। जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपके कानों में चल रही कोई आवाज आप सुन नहीं पाते। ये इसलिए नहीं कि आवाज गायब हो गई, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग सिलेक्टिव है। वो एक वक्त में सीमित जानकारी ही प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, पर असल में हम बस बहुत तेजी से कॉन्टेक्स्ट बदल रहे होते हैं। हर बार जब दिमाग एक टास्क छोड़कर दूसरे पर जाता है तो एक अटेंशन कॉस्ट चुकाता है। थोड़ी थकान, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा एरर, और जितनी बार ये स्विच होता है हम उतने शैलो होते जाते हैं। कहनेमान कहते हैं, अटेंशन इज एफर्ट एंड एफर्ट इज पेन। दिमाग को काम में लगाना दर्द देता है, इसलिए वो आसान रास्तों की तलाश में रहता है। इसलिए जब भी आप किसी कठिन सवाल या डिसीजन से टकराते हैं, सिस्टम एक तुरंत कूद पड़ता है और कहता है, चलो शॉर्टकट ले लो। यही शॉर्टकट है इंट्यूइशन। कभी ये सही होती है, कभी विनाशकारी। सोचिए, आप किसी को पहली बार मिलते हैं, वो सूट पहने हैं, मुस्कुरा रहा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आपका सिस्टम एक कहता है, ये इंसान भरोसेमंद लगता है। लेकिन क्या आपने वेरीफाई किया? क्या आपने उसका काम देखा, उसका पास जाना? नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम 2 उस समय सो रहा था। उसे जगाने के लिए एफर्ट चाहिए था, और दिमाग को एफर्ट पसंद नहीं। हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। हर नोटिफिकेशन, हर हेडलाइन, हर रील हमारा ध्यान तोड़ देती है, और हर बार जब ध्यान टूटता है हमारी सोच की गहराई कम हो जाती है। आज का इंसान इसलिए सुपरफिशियल होता जा रहा है क्योंकि उसका सिस्टम 2 थक चुका है, और सिस्टम 1 ने उसे कन्विंस कर लिया है कि तेज सोच ही अच्छी सोच है। कहनेमान कहते हैं, अगर आप सच में गहराई चाहते हैं तो अपने दिमाग को धीरे चलने दीजिए। ध्यान को एक मांसपेशी की तरह ट्रेन कीजिए। जब भी दिमाग भागे उसे वापस लाए। जब भी आलस करे उससे सवाल पूछे, क्योंकि हर बार जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं आप अपने सिस्टम 2 को मजबूत करते हैं। एक साधारण अभ्यास, किसी कठिन पैराग्राफ को पढ़े और खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सच में समझा या बस पढ़ लिया? अगर जवाब है बस पढ़ लिया, तो सिस्टम एक काम कर रहा है। अगर आपने रुककर सोचा, लाइन दर लाइन मीनिंग एनालाइज किया, तो सिस्टम 2 सक्रिय हुआ, और यहीं से अवेयरनेस की शुरुआत होती है। ध्यान और प्रयास सोच की मुद्रा है। जिसके पास ध्यान देने की क्षमता है उसके पास क्लैरिटी है। जो ध्यान खो देता है वो अपने निर्णय दूसरों के हाथों सौंप देता है, विज्ञापनों को, भावनाओं को, बियासेस को। इसलिए जब भी अगली बार आप कोई फैसला लें, कोई निष्कर्ष निकालें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह जवाब मेरे ध्यान से आया है या मेरी थकान से? क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आप बस सोच रहे हैं या सच में समझ रहे हैं। यही है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का दूसरा सबक। अटेंशन इज नॉट जस्ट फोकस, इट इज अवेयरनेस। और जो ध्यान देना सीख लेता है वो धीरे धीरे अपने दिमाग पर राज करना भी सीख लेता है। चैप्टर 3, द लेजी कंट्रोलर, आलसी नियंत्रक का राज। कभी किसी दिन आपने महसूस किया है कि दिमाग सोचने से मना कर रहा है? आप स्क्रीन पर एक लंबा लेख देखते हैं और मन कहता है, छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। आप किसी बहस में फंसते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि अब कुछ मत बोलो, बस हाँ में हाँ मिला लो। यही है सिस्टम 2 का सच। ये हमारा दिमाग का लेजी कंट्रोलर जो काम तभी करता है जब बहुत जरूरी हो जाए। डैनियल कहनेमान इसे एफर्ट मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, यानी दिमाग हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां सबसे कम मेहनत लगे। सिस्टम एक पहले से ही एक्टिव रहता है। वो रिफ्लेक्सेस, इमोशंस और पैटर्न से चलता है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए फ्यूल चाहिए, कंसंट्रेशन, एनर्जी, पेशेंस। और यही वजह है कि हम अक्सर उसे बचाकर रखते हैं। हम सोचने के बजाय महसूस करना पसंद करते हैं।
एनालाइज करने के बजाय अस्यूम करना आसान लगता है, और यही लेजीनेस हमें बियासेस के दलदल में खींच ले जाती है। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, सामने एक नया व्यक्ति आता है और आप कुछ ही सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो एरोगेंट है। आपने कोई गहरा विश्लेषण नहीं किया, बस उसके चेहरे, कपड़ों या बॉडी लैंग्वेज से निष्कर्ष निकाल लिया, क्योंकि सिस्टम 2 ने काम करने से मना कर दिया। वो बोला, सिस्टम 1 को करने दो, मैं थका हूं। और आपका जजमेंट बन गया, तेज, आसान पर अधूरा। कहनेमान एक दिलचस्प प्रयोग बताते हैं। लोगों से कहा गया कि उन्हें एक मुश्किल सवाल हल करना है। एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत $1.10 है। बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगी है, तो बॉल की कीमत क्या है? अधिकतर लोग जवाब देते हैं 10 सेंट, क्योंकि सिस्टम एक तुरंत कैलकुलेशन करता है। $1.10 में से $1 घटा दो, बस हो गया। लेकिन सही जवाब है 5 सेंट, क्योंकि अगर बॉल 5 सेंट की है तो बैट $1 ज्यादा यानी $1.05 की होगी, और कुल $1.10। ये गलती ट्रिवियल लगती है, पर यही दिखाती है कि हम सोचते नहीं हैं, बस जवाब फेंक देते हैं। सिस्टम 2 उस वक्त सोया हुआ था। ये आलस हमें बार बार भ्रम में डालता है। हम किसी एड को देखकर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, किसी कॉन्फिडेंट स्पीकर को सुनकर मान लेते हैं कि वो एक्सपर्ट है, किसी फेमिलियर फेस को देखकर इंस्टेंटली ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फैमिलियरिटी और फ्लुएंसी हमें सच्चाई जैसा एहसास देते हैं। दिमाग एफर्ट नहीं लगाना चाहता, इसलिए जो आसान लगता है वही सच मान लेता है। और यही लेजी कंट्रोलर हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। रिलेशनशिप में, इन्वेस्टमेंट में, न्यूज कंजम्पशन में, और यहां तक कि स्पिरिचुअल बिलीव्स में भी। हम वो नहीं सोचते जो सही है, हम वो सोचते हैं जो आसान है। अब इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और फोन बजता है। आप कहते हैं, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं। लेकिन सच ये है कि जब सिस्टम 2 ड्राइविंग और फोन दोनों को संभालने की कोशिश करता है, तो दोनों में परफॉर्मेंस गिरती है। दिमाग एफर्ट बचाने की कोशिश में एक समय पर सिर्फ एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है, बाकी सब इल्यूजन है। सिस्टम 2 की यही आलस एक और जाल रचती है, कन्फर्मेशन बायस, यानी हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारे पुराने विश्वासों को सही साबित करें। क्योंकि नया सोचना कठिन होता है, नई जानकारी पर शक करना मेहनत मांगता है। सिस्टम 2 कहता है, क्यों झंझट पालना, जो जानते हो वही सच मान लो। और यही आलस हमें नैरो माइंडेड बना देता है। कहनेमान कहते हैं, सिस्टम 2 लेजी नहीं है क्योंकि वो कमजोर है, वो लेजी है क्योंकि वो एनर्जी कॉन्शियस है। वो तब तक नहीं जागेगा जब तक उसे कंपेलिंग रीजन न मिले, और असली इंटेलिजेंस तब आती है जब हम उसे बार बार ट्रेन करते हैं, जब हम उसे हर छोटे निर्णय में शामिल करते हैं। आप किसी खबर को सुने, तुरंत विश्वास न करें। सिस्टम 1 बोलेगा, हाँ ये तो सच लगता है। सिस्टम 2 से कहिए, रुको, चेक करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाते वक्त सिस्टम 2 से पूछिए, क्या मैंने सब देखा? और किसी मौके या डर के वक्त सिस्टम 2 से कहिए, डेटा क्या कहता है? यही धीमी सोच की आदत अवेयरनेस की शुरुआत है। सोचिए, अगर सिस्टम 1 तेज हवा है तो सिस्टम 2 उसकी पतवार है। अगर हवा अकेली चले तो नाव पलट सकती है, पर अगर पतवार साथ हो तो नाव मंजिल तक पहुंच जाती है। दिमाग का भी यही खेल है। तेजी जरूरी है, पर दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जब अगली बार आपका दिमाग किसी निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाए, तो खुद से कहिए, शायद ये सिस्टम 1 का शॉर्टकट है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि वही पॉज आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट करेगा, और वही पॉज आपको उस भीड़ से अलग बना देगा जो सिर्फ महसूस करती है पर कभी सोचती नहीं। डैनियल कहनेमान का तीसरा सबक यही है, तेज दिमाग बुद्धिमान नहीं होता, थका हुआ दिमाग भी मूर्ख नहीं होता, पर जो अपने आलसी दिमाग को समझ ले वही सच में जागता है। धीरे सोचो, गहराई से देखो, क्योंकि अवेयरनेस कोई लक्ष्योरी नहीं,
ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अभी अपने भीतर की उस दुनिया की झलक देखी जहां हर फैसला दो आवाजों की बहस से निकलता है, एक जो कहती है चलो अभी करो, और दूसरी जो पूछती है क्यों। हमने सीखा कि ध्यान एक मुद्रा है, हर एफर्ट की कीमत है, और सिस्टम 2 की आलस हमें अनजाने में बियासिस की जाल में फंसा देती है। पर अवेयरनेस यानी ये जानना कि अभी कौन सोच रहा है, वो पहला कदम है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कैसे ये दोनों सिस्टम्स हमारी धारणाएं, विश्वास और निर्णय को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे परसेप्शन रियलिटी बन जाती है, और कैसे हम खुद अपने इल्यूशंस के कैदी बनते हैं। तो अगले पार्ट में चलिए जहां हम तेज सोच की गलतियों की गहराई में उतरेंगे। ये था पार्ट 1 टू सिस्टम्स, और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक 177, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, सोचने का नया तरीका सुनाते हैं।